Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो एक नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। किसका नेक्स्ट लेक्चर है? कार्बोनाइल कंपाउंड का। ठीक है, यानी हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें हम अब फिफ्थ रिएक्शन पढ़ने लगे हैं दैट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। ये भी एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इससे पहले जो हम चार रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नेट रीजेंट के साथ रिएक्शन है, और इससे पिछला जो रिएक्शन था वो एल्डोल कंडेंसेशन का था। जिन सारे लेक्चर्स के लिंक आपको इसी चैप्टर की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर है 12, एल्डिहाइड एंड कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जो आज का हमारा रिएक्शन है कैनिज़ारो, ये रिएक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी से मुराद ये है कि इतना इसका मैकेनिज्म ऐसे उल्टा सीधा घूमता फिरता नजर आता है, बट अभी आसान होने वाला है। कोशिश करें कि मेरे साथ साथ लिखते रहें, एक दफ़ा लिख लें उसके बाद उसको रिवाइज कर लें, 2 दफ़ा पक्का हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा तरह जोड़ना चाहता हूँ इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन के साथ। हमने कहा था कि हमारे पास आइडेंटिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे और वो आपस में रिएक्शन करेंगे तब जब उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद बनता था एल्डोल। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो तो फिर एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देंगे? देखो भाई, हर कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए यहां पर कीटोन को निकाल देना, सिर्फ रह जाएगा एल्डिहाइड। तो वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो रिएक्शन देता है कैनिज़ारो रिएक्शन। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो रिएक्शन की शर्त पर आयद होता है। बाकी मैकेनिज्म तो टोटली डिफरेंट है एल्डोल कंडेंसेशन का कैनिज़ारो रिएक्शन से। तो आज हमारा टॉपिक कैनिज़ारो रिएक्शन है और इसी कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या कहता है भाई? देखो भाई, मैं लिखने लगा हूं एक एल्डिहाइड, जरा गौर से देखिएगा। सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या लिखना चाहिए? ये हो गया जी कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं दोनों तरफ H लगा दूं, चलो एक दफा ऐसा करते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बताते हैं। अगर मैं एक तरफ CH3 लगा दूं तो देखो भाई, CH3 को मैंने कुछ ऐसे करके लिखा था। इसका मतलब ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उससे अटैच जो कार्बन है उसका नाम है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो तीन है यहाँ पर, जिसमें से एक अलग निकाल दिया है, इसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो आ गया। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आ जाता है तो फिर ये रिएक्शन कैनिज़ारो नहीं होगा, क्योंकि बेस कैटालाइज रिएक्शन है ये भी और एल्डोल कंडेंसेशन भी। तो रिएक्शन हो जाएगा एल्डोल। लेकिन हमने एल्डोल तो नहीं पढ़ना, हमें तो पढ़ना है कैनिज़ारो। तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि अल्फा कार्बन ही ना हो। तो अगर अल्फा कार्बन आपने नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे इस जगह पर? तो फिर आप ऐसा एल्डिहाइड लगा सकते हैं जिसमें दोनों तरफ ही H हो। अब आपके पास कोई भी, ना तो कोई अल्फा कार्बन है तो इस तरह ना ही कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा। ये था जी सिंपल सा आपके पास एक डिमॉन्स्ट्रेशन कि आपने किस तरीके का यूज करना है एल्डिहाइड। इसी तरह से आप एक एल्डिहाइड और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं लिखने लगा हूं एक रिएक्शन और उसके साथ साथ उसका मैकेनिज्म। मैं रिएक्शन कंप्लीट कर लेता हूं, लेकिन फिर आपको रिएक्शन को लिखने में मुश्किल होगी, क्योंकि हम जो आज प्रोडक्ट बनाएंगे वो थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ टाइप का होगा, जिसमें एक अल्कोहल होगा और उसमें एक सॉल्ट ऑफ एसिड होगा। तो पहले हम मैकेनिज्म पे चलते हैं, फिर मैकेनिज्म लिखने के बाद आज रिएक्शन लिखेंगे। तो ठीक है जी, पहले में पर मैकेनिज्म करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। आपने जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एहतियात से याद करना है और इसको बाय स्टेप याद करना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है वगैरह। तो जी पहला स्टेप हम यहां पर करने लगे हैं। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, एक बात तो आपने कहने बिठा लेनी है, वो ये है कि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मैं कुछ बता रहा हूं, जो एमसीक्यूज हैं तो वो एमसीक्यू आगे रहेंगे। तो द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्शन के दौरान, यानी एक ही रिएक्शन हो, वैसे तो हम मैकेनिज्म करेंगे, इसमें डिफरेंट स्टेप्स होंगे, लेकिन वैसे तो ओवरऑल एक ही रिएक्शन एक ही टेस्ट ट्यूब में होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप में से कुछ एक निकल जाए और वो दूसरे में ऐड हो जाए, तो ये कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। या सिंपली कहें कि एक ही रिएक्शन के दौरान सेल्फ
ऑक्सीडेशन हो और सेल्फ रिडक्शन हो। यानी एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन होगी, एल्डिहाइड की ही रिडक्शन होगी, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर लिखा हो ए बी सी डी आपके पास एमसीक्यू में, क्या लिखा हो एल्डोल कंडेंसेशन या लिखा हो कैनिज़ोरो, तो फिर भाई याद रखना कैनिज़ोरो रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कोई भी हो आपने लिख देना है। अच्छा भाई, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये एक्चुअली बेस कैटालाइज रिएक्शन है। अब तक हमने जितने रिएक्शन मैंने नाम लिए हैं, जिसको मैंने बताया है कि वो चैप्टर में मौजूद हैं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए वो बेस कैटालाइज थे। तो आपके पास एक बेस होना यहाँ पर जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। ये फिलहाल मैंने लिख दिया था एल्डिहाइड, अपने ध्यान में रखेंगे ये वो एल्डिहाइड है जो कैनिज़ोरो रिएक्शन देगा और ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। तो भाई शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने थोड़ा सा यूं करके लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसान रहे। सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपके पास H और यहाँ पर भी आपके पास H। अब क्या आने वाला है? अब आने वाला है एक बेस। बेस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है OH नेगेटिव, जिसको आप फिलहाल थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी बोल सकते हैं। OH अटैक करेगा, हम पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर या कार्बोनाइल ग्रुप में कि O पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका टॉपिक मिस हो गया है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, वो ये लिख दे रिएक्शन यानी कुछ इस तरह, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप उमैर खान एकेडमी यूट्यूब पर, उसको लिंक मिल जाएगा। अच्छा डी, अब क्या करना है? अब आपने OH नेगेटिव को अटैक करवाना है कार्बन पर। अब क्या हुआ भाई? अब तो मसला हो गया। मसला क्या हुआ? कार्बन की वैलेंसी तो इजाफा कर रही है, एक बढ़ रही है, जबकि 4 होनी चाहिए, तो वो एक कम कर देगा। ये कम कैसे करेगा? ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेगा एक बॉन्ड या अपना इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां से तो कम हो जाएगा और ऑक्सीजन को पर जाने पर या ऑक्सीजन को मिलने पर वो ऑक्सीजन तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन की कमी OH एक इलेक्ट्रॉन देके पूरी करेगा। लो भाई, बना क्या? ये क्या खिचड़ी बनी भाई? बहुत आसान सी है ये, इतना मुश्किल नहीं। तो आपने कार्बन ये ऐसे रख लीजिएगा, ये 2 हैं आपके पास H, वैसे के वैसे ऑक्सीजन पर जो चार्ज आया है वो है नेगेटिव और जो OH है वो यहाँ पर हो गया है आकर अटैच। ठीक है, ये आपने बिल्कुल इस तरह ही लिखें, कोशिश करें याद होता रहेगा। फिर इसके बाद आपने लेना है स्टेप 2। जो आपके पास स्टेप 2 है उसमें क्या होगा? स्टेप 2 में आपने इस कंपाउंड को लेना है, ये थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। कैसे करनी है? आप इस स्टेप 2 का नाम दे सकते हो, क्या नाम दे सकते हो कि जनरेशन ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है, वो फिलहाल कैसे होगी मैं आपको बताता हूं, आखिर में हम इनके नाम भी लिखेंगे। तो भाई ये आपके पास हो गया जी कार्बन, ये वाला, और बाकी सारा उसी तरीके से। ये ट्रांजिशन हैं, मतलब दरमियानी स्टेप्स हैं या दरमियानी बनने वाले कंपाउंड हैं, इसलिए इनको नेम देने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है जी, फिलहाल आपने करना यह है कि ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है या एक बॉन्ड की शक्ल में वो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से कार्बन को अपनी एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, जो वैलेंसी ये वाली है जो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाई है, और ये बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे होगा ये, देखो भाई ये क्रॉस में चल रहा है, ये सीधा चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहेंगे इंशाल्लाह समझ में आती रहेगी। अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ना सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन बल्कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर निकल गया है। अब के बाद ये ऐसा हाइड्रोजन है जिस पर एक इजाफी चार्ज है या इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्राइड आयन बनने जा रहा है। देखो भी क्या बना, क्या आपके पास वही कार्बन जो हमने दरमियान वाला बनाया है, या कह लें सेंट्रल कार्बन। इस सेंट्रल कार्बन पर ये क्या है? एक H ये रहा, और एक ऑक्सीजन है जिसने अब डबल बॉन्ड बना लिया है, और ये आपके पास OH है। ये थोड़ा सा जरा सीधा करके लिखा है, ये किसने लिखा है ताकि बताया जा सके ये एक एसिड है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। अब आप देखो कि हाइड्रोजन आयन निकल गया या हाइड्रोजन निकल गया हाइड्राइड आयन बनकर। तो भाई जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ऑक्सीडेशन। तो एक एल्डिहाइड की समझ लीजिए क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ये जो फॉर्मिक एसिड है, एक्चुअली ये हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये इसका सॉल्ट चाहिए। तो वो सॉल्ट या एसिड का जो ये प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर सिखाऊंगा कि एसिड का जो बनना है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ठीक है जी, फिलहाल आगे चलते हैं, अगली बात समझते हैं, फिर मैं आखिर में थोड़ा समअप करते हुए कुछ और भी चीजें ऐड कर दूंगा। अब आते हैं स्टेप 3 पर। जो आपके पास स्टेप 3 है, ये क्या कहता है। अब के बार आपने देखो किया हुआ क्या है, आपने ये किया हुआ है कि एक लिया था एल्डिहाइड, उसको यहां ले गए, उसी एल्डिहाइड को रीअरेंज किया, उसी एल्डिहाइड से क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड, जो आखिरकार सॉल्ट की शक्ल में हमें मिलेगा। यानी हम एक एल्डिहाइड से सॉल्ट बनाने जा रहे हैं। वो सॉल्ट बना नहीं है, बन जाएगा अभी, बस आपने क्या करना है, एच को निकालना है, इसकी जगह पर थोच लगाएंगे। देखो क्या लगाएंगे हम भी, देखो स्टेप 3 में आप लेना है एक और एल्डिहाइड। अब कहोगे वो एल्डिहाइड कौन सा है भाई, जो देखो गौर से, हमें दो एल्डिहाइड चाहिए, एक एल्डिहाइड ये रहा और दूसरा एल्डिहाइड अब हम ले रहे हैं। दूसरा एल्डिहाइड कहां पर है, देखो मैं दिखाता हूं आपको, सी डबल बॉन्ड। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूं ताकि आपको आखिर में बताया जा सके कि भाई ये था वो जिसके बारे में हमारी कहानी चल रही थी। सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपके पास एच। एक है ब्लैक में लिखा हुआ ये वाला, और दूसरा है ग्रीन में लिखा हुआ और वो है ये वाला। ये अपने दिमाग पर रखें, आखिर में जब समाप्त करेंगे तो आपको जरा आसान लगेगा बेटा। अब क्या कर रहे हैं, वो जो हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस हुआ है वो आपने लेकर आना है और उससे आपने रिएक्शन करवाना है। ये है वो हाइड्राइड आयन, पार्शियल नेगेटिव होता है ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव होता है कार्बन। तो आप समझ ही गए होंगे कि अटैक करेगा हाइड्राइड आयन, एज आप समझ लीजिए न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, और कार्बन के साथ जा मिलेगा और मिलने पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास सी और कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक वैलेंसी और बनने लगी है, तो क्या होने वाला है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट। तो अब सिर्फ आपको एक बॉन्ड मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो O पर चार्ज क्या आ जाएगा भाई, O पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और बाकी एक H, दूसरा H और तीसरा H, इन तीनों को मिलाकर आप लिख सकते हो CH3। ये बन गया मेथ ऑक्साइड आयन। ये भी आपने अपने समझ में रखना है जो हमने इस स्टेप के अंदर बनाया है। अब चलते हैं मजीद नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि आपने इसका इस्तेमाल फिर करना है। हम भी करें स्टेप 4, क्योंकि स्टेप ज्यादा हैं इसलिए अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सिखाते जाएं, पहले आप स्टेप देख लें फिर इसको सम अप करते हैं ताकि याद दहानी हो सके। हाँ भाई, एक ये रहा कंपाउंड, मैंने कहा था एसिड नहीं चाहिए हमें, तो इसी एसिड का इस मेथॉक्साइड आयन से आपने रिएक्शन करना है। देखो भी कैसे करोगे, लिखो CH3, यानी मैं इसको सी ग्रीन कलर में लिख देता हूं, एक एल्डिहाइड के कार्बन को ताकि आपके जहन में रहे। हाँ जी, CH3O नेगेटिव प्लस, ये रहा जी वो फॉर्मिक एसिड। तो इसको आपने लिखना कैसे है कि ये जो H है ना, ये वाला O के साथ जो H है वो इसके सामने आ जाए। ये देखो HO अब करना क्या है, ये सब पार्शियल नेगेटिव है, ये सब पार्शियल पॉजिटिव है, अटैक करेगा ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे। अब क्या करना है भाई, ये H उठाकर इस O को दे देना है। अब क्या बना, CH3O। अब ये O मिल रहा है H के साथ और बनेगा अल्कोहल। चलो ये मैं थोड़ा सा आगे करके लिखता हूं, ये देखें एरो CH3O, इस O को क्या मिल रहा है, मैंने जैसे कहा H, ये वाला H और प्लस प्लस HCO और O नेगेटिव, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर। तो लिखें, मैं फिलहाल आसान करके देता हूं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर H और O नेगेटिव। ठीक है जी।
अब जो आपने ये वाला पकड़ा है इसको वापस लेकर आओ, और नेक्स्ट स्टेप है भाई, खत्म होने वाले हैं, परेशान ना हो, ये तकरीबन आपके पास आखिरी स्टेप है, स्टेप 5। ठीक है जी। इसमें को जरा मिटा देते हैं, चलो ये मिट गया, हाँ जी। इसको पकड़ो भाई, जो आपको आयन की शक्ल पे नजर आ रहा है, लेकिन एक बात याद रहे कि ये जो आपके पास बन गया है CH3OH एल्कोहल, ये हमें चाहिए, ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है, इसको चेंज नहीं करना। हाँ जी, अब क्या लिखोगे, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और प्लस क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारी बेस है। ठीक है, ये हो गया जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब क्या करोगे भाई, सोडियम दे दोगे इस नेगेटिव पार्ट को, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, लगाओ HC डबल बॉन्ड ONA। समझ लीजिए फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH का H हटाकर Na लगा दिया है। जब भी एसिड का, जैसे देखो HCl का H हटाकर Na लगा दो, यानी कि मेटल डाल दो H की जगह पर, तो सॉल्ट बन जाता है। तो ये भी आपके पास H निकालकर Na बन गया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये भी हमारा प्रोडक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। अब आप देख रहे हो कि ये वो कार्बन था जो एक एल्डिहाइड का था या फॉर्मल्डिहाइड का, ये दूसरे एल्डिहाइड का एक या फॉर्मल्डिहाइड का कार्बन था। एक से हमने बनाया अल्कोहल, जिसको कैसे बनाया है, अल्कोहल को हमने ऐसे बनाया है कि ये एक रिड्यूस प्रोडक्ट है, इसको आपने एच दिया है समझ लें, या आप यहां से समझ लें ये एच गया था, एच की एडिशन रिडक्शन कहलाती है, तो जिसकी वजह से ही ये आपको अल्कोहल मिला है। और एसिड ये कैसे बना है, इसका एच निकल गया है, तो ये क्या हो गया भाई, ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि क्या है, सोडियम फॉर्मेट में पहले भी कह रहा था। और यहां पर भी आपको नजर आ रहा है, इस कार्बन से, जिस कार्बन से एच निकला था, इसकी हो गई थी ऑक्सीडेशन। तो फिलहाल मैं लिख देता हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रही है, एल्डिहाइड के साथ ही हो रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा भाई, अब रह गई एक चीज, वो है OH, जो अकेला रह गया OH नेगेटिव। थोड़ा सा हो गया मसला खराब, मतलब हमने इतना कुछ लिख लिया है, क्या किया है, देखो भाई, आपने इन स्टेप को याद करने के लिए एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी बड़ी आसान सी है, फिलहाल मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये वाला कुछ रखता है हिस्सा। पहले नंबर वाले स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने असल में क्या किया है, आपने अटैकिंग ऑफ बेस की है। तो मैं फिलहाल छोटा छोटा करके लिख देता हूं, अटैकिंग ऑफ बेस। अपने पास आप भी लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर इसके बाद आपने स्टेप 2 में क्या किया है, आपने हाइड्राइडाइन बनाना है, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लिखें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइडाइन। हाइड्रोजन आयन लिखिएगा, हाइड्राइड, बहुत एहतियात से, यही गलती करते हैं, हाइड्रोजन आयन बना देते हैं। ठीक है जी, फिर रिएक्शन आगे करना मुश्किल हो जाता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आयन। थर्ड स्टेप में वो जो आपने हाइड्राइड आयन बनाया उसी से ही, देखो भाई, बेस ने अटैक किया तो क्या हुआ, हाइड्राइड आयन बना। जो हाइड्राइड आयन बना उसने भी अटैक किया, तो आप यहां लिख सकते हैं अटैकिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है जी, तो अटैकिंग ऑफ हाइड्राइन आयन कर सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ मेथॉक्साइड आयन भी। वैसे अगर आपका रिएक्शन याद हो रहा है तो ये खुद ब खुद समझ में आएगा। अब जो हमारे पास ये रिएक्शन है, वैसे तो रिड्यूस प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, लेकिन आप ये लिखें जो आपने प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर के अंदर बनाए हैं, आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। और जो आखिरी है इसमें लिखो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट
ऑफ एसिड। तो ये जी आपके पास वो स्टेप हैं जिन स्टेप को आप बार बार दोहराओ, रिवाइज करो, आपको ये पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से आपने रिएक्शन करना है। अच्छा, इसमें एक और भी है, अगर आपको ये वाली बात कंफ्यूज करती हो तो आप यहाँ पर एक और भी साथ लिख लें, प्लस यानी इजाफा, एंड क्या किया है, एंड जनरेशन ऑफ बेस, ताकि आपको वही पुरानी बात जो हम लास्ट रिएक्शन में कर रहे थे वो दोबारा से समझ में आ जाए। क्या? जनरेशन ऑफ बेस। ये जो बेस हम जनरेट करते हैं बार बार, इसका मतलब है कि ये जो बेस अब आपने बना ली है, ये बेस फिर जाएगी, कहाँ जाएगी? फर्स्ट स्टेप में। फिलहाल मैं क्विकली चले जाता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, ताकि दोबारा से ये क्या करे, एक और पकड़े एल्डिहाइड को और फिर रिएक्शन शुरू कर दे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा आपके लिए, मतलब लेकिन लिखेंगे ना बार बार कॉपी पे थोड़ा सा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, इनको सम अप करते हैं अपने एक स्टेप के अंदर, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन या आप कह लो जो आपका एक्चुअल रिएक्शन है उसकी शक्ल में। ये तो मैकेनिज्म था ना, अब रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन लिखोगे तो फिर आपको और आसान लगने लगेगा। शुरू में रिएक्शन जरा समझ नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आखिर में लिख रहा हूं। देखो भाई, हमने क्या लिया, एक्चुअली हमने लिया एक चीज, तो हमने ली ये जिसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, और एक चीज और ली दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ओके सर, ये भी तो लिया भाई, एक्चुअली ये बना भी दरमियान में रिएक्शन के दौरान, एक स्टेप में, किसी भी स्टेप में, और इस्तेमाल भी हो गया। तो इस तरह जो जो चीज़ आपको और नजर आएगी ना, जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा, वो बार बार अगेन इस्तेमाल हो रही है, मतलब अगेन एंड अगेन वो कहीं यूज हो रही है या वो अपने आप को कन्वर्ट कर रही है। तो जो फाइनल चीजें हैं उनको अलग लिखेंगे और जो शुरुआत में वो अलग लिखेंगे। तो ये आपके पास दो हैं एल्डिहाइड, आप यहाँ पे लिख सकते हो HCHO और HCHO, या फिर दो दफा लिख लें, दो यानी 2HCH डबल बॉन्ड O। तो ये आपने लिए, ठीक है जी, ये दो चीजें मुकम्मल हो गई। फिर आपने OH लिया। आप कहेंगे सर ये OH कहाँ से आया? भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है जी। ये भी आखिर में फिर बन जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए एरो। एरो पे लिखें बेस, जो कि रिएक्शन को शुरुआत भी करवाती है, शुरू में वो अटैक भी करती है और आखिर में वो जनरेट भी हो जाती है। तो इसलिए आप ऊपर लिखें सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब इन दो में से क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, देखो भी मैं बताता हूं। एक आपने लिखना है ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, लिखो CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस। जो दूसरी चीज है आपके पास वो आपने लिखनी है ये। अब यहां पर थोड़ा सा जरा एक समझदारी है, अगर तो आपने लिख दिया HCOOH तो बात ठीक है भाई, एसिड बन गया। लेकिन अगर आपको यही लिखना है HC डबल बॉन्ड, और लिखना भी यही है, मतलब आप मर्जी नहीं है आपकी, सॉल्ट, तो सॉल्ट में Na इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको कहे सर ये Na तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, Na लिखना चाहिए, तो या तो Na यहाँ लिख लो, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो किताब ने एक काम किया है, किताब मैंने ऊपर इसलिए लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड ताकि पता चले ये एक कैटलिस्ट है, कैटलाइज कर रही है रिएक्शन को। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि बता रहा हूँ कि इसका एक पार्ट जो कि सोडियम है, मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन बेस फिर भी बार बार जनरेट हो रही है, यानी OH वापस आ जाएगा। तो OH आपके पास आ जाएगा। एनी हाउ ये जी सिंपल सा रिएक्शन है, यानी आपने इस्तेमाल किया दो आइडेंटिकल विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, यानी आसान से बात करें फॉर्मल्डिहाइड, बेस से रिएक्शन करवाया और आपके पास बना क्या, एक एल्डिहाइड से अल्कोहल और एक एल्डिहाइड से क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बुक लिखती है। तो ये था आसान सा, मैंने कहा था ये रिएक्शन देता है। एक और भी रिएक्शन है जो ये रिएक्शन देता है। आप कहेंगे सर वो कौन सा है, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो? तो भाई उसकी मिसाल है बेंजल्डिहाइड। यानी आपने जो लिखते हो ना C डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया एल्डिहाइड। आपने क्या करना है, इसके एक तरफ लगा देना है बेंजीन C6H5, बेशक ऐसे करके लगा लें। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया नहीं बेंजल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ही है। बेंजीन बहुत स्टेबल है, हम पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में। आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, उमैर खान अकेडमी, पता लग जाएगा आपको कि कितनी स्टेबल है ये।
तो ये स्टेबल है और स्टेबल हो जाने की वजह से इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो रिप्लेस हो सकता है। ये खुद एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अब क्या करोगे? अब इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है जी। अब करना ये है कि वही रिएक्शन करें, सब कुछ सेम टू सेम। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 2 दफा लिया था, इसको भी 2 दफा ले लें, एरो लगाएं, ऊपर बेस लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब वही करो, एक बनाओ अल्कोहल। समझ अब सर ये कैसे, यहाँ तो क्या मसला है? देखो भाई, एक कार्बन लो, जो CHO ग्रुप है ना, ये बन जाता है OH ग्रुप। बाकी इस H की जगह पर ये है क्या? बेंजीन रिंग। बस एक H की जगह बेंजीन रिंग लगाओ, बाकी सारा वैसे का वैसा। देखो हम कैसे लगाते हैं इसको। ये देखो, आपने करना ये है कि एक H कम करो यहां से, ये बन जाएगा CH2, ठीक है। एक H कम कर दिया और बाकी OH वैसे का वैसा लगा दिया। अब वो जो एक H कम कर दिया, कार्बन की वजह से ये कम कर दी ना, उसकी जगह पर क्या लगाओगे? उसकी जगह पर लगा देंगे यही रिंग, ठीक है जी। ये आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया अल्कोहलिक। और दूसरा, यही H, क्योंकि ये दो है ना, एक बेंजीन रिंग इस H की जगह पे लगा दो, ये रहा वो। और आगे जो बाकी ग्रुप था C डबल बॉन्ड O O N A, अब ये बन गया सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से सोडियम बेंजोएट। अब आप कहेंगे सर ये क्या बना है? ये इसका नाम है बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल। तो मैंने, चलो अच्छा, अल्कोहल। ये आपके पास अगर ग्रुप हो ना, C6H5CH2 से कहते हैं बेंजाइल। तो ये आप, यानी एक होता है अगर सिर्फ अकेला C6H5 हो तो फिनाइल, ये हो तो बेंजाइल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, अल्कोहल का ये छोटा लगाएं। तो ये आपको मिल गया है दो किस्म के ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हो रहा है कैनिज़ोरो रिएक्शन। और ये दो अहम एग्जांपल यानी बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। यही आपके पास क्या है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और इसके अंदर से हमें MCQs मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन, सेल्फ रिडक्शन यानी सेल्फ रिडॉक्स या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर एग्जांपल ऑफ द एल्डिहाइड्स व्हिच गिव द कैनिज़ोरो रिएक्शन आर बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये है जी डिफरेंट किस्म के एग्जांपल। स्टेप बेटा बार बार दोहराएं, याद हो जाएगा। रिएक्शन को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।